हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडल क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत क्लॉक का दूसरा टाइप पढ़ेंगे, निडल इमेज। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी समस्या आएंगी, आज इसको हम अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें। इससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टाइप 2 नीडल इमेज। अब नीडल इमेज क्या होता है, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। नीडल इमेज अर्थात सुई, घड़ी की सुई का प्रतिबिंब अर्थात छाया कैसा बनेगा। और इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। पहला पूछेगा क्षैतिज इसका मिडल इमेज क्या होगा, या फिर पूछेगा आपका लंबवत मिडल इमेज क्या होगा, फिर पूछेगा आपका वाटर इमेज क्या होगा अर्थात पानी में इसका प्रतिबिंब क्या होगा। इन तीनों को पढ़ेंगे। पहले देखते हैं हम लोग इसका लंबवत इमेज क्या होता है। लंबवत इमेज के लिए क्या होता है, लंबवत प्रतिबिंब, है ना। जब आपको लंबवत प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तब इसमें 11:60 में माइनस करेंगे x। कहने का मतलब ये हो गया, जब आपका लंबवत इमेज का क्वेश्चन पूछेगा कि इसका लंबवत इमेज क्या होगा, तब उसमें क्या करेंगे, 11:60 में से x घटेंगे। x का मतलब ये हो गया कि कितना का इमेज पूछ रहा है, q/q का इमेज पूछ रहा है, तो वो उतना माइनस करेंगे। अब सेकेंड इसका होता है, कंसेप्ट पूछता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब या पूछता है आपका क्षैतिज प्रतिबिंब। ठीक, अगर उस सुई का जो निडल है, घड़ी में सुई दिखा रहा है, उसका जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब, इसके लिए क्या करते हैं, 18:30 में से x घटाएंगे। ठीक, 18:30 ये रेलवे का टाइम है। रेलवे का टाइम आप देखे होंगे कि 24 तक 22, 23, 24 बजता है। तो ये रेलवे का टाइम है, अर्थात 18:30 में से x घटाएंगे। x का मतलब कि वही जो समय देगा कि इसका इमेज क्या होगा, वाटर इमेज या क्षैतिज इमेज। तो इसके लिए आपको 18:30 में से उतना x को माइनस करना होगा। अब इस पर आधारित क्वेश्चन है, उसको देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ये दोनों आपका फॉर्मूला वहाँ यूज होगा। आइए हम उसको क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, इस पर हम बनाकर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में कहा क्या है, 11:15 का लंबवत दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो लंबवत दर्पण प्रतिबिंब अर्थात इसको शीशा में देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा। हम लंबवत प्रतिबिंब के लिए बताए हैं कि आपको 11:60 में से माइनस करना है। जो समय पूछेगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अर्थात पूछा 11:15 कहाँ है ना, तो 11:15 60 में से 15 घटाएं, कितना बचेगा, इसको माइनस करेंगे तो 0:45 यही ना आएगा। कहने का मतलब 0:45 हो रहा है। तो 0 आपको क्या डिनोट कर रहा है, आप रेलवे के घड़ी में देखे होंगे कि 0:10, 0:20, 45 अर्थात 0 आपको 12 को डिनोट करता है ना। कह सकते हैं कि 12:45 आपको उसका प्रतिबिंब बनेगा, लंबवत प्रतिबिंब। दर्पण में 11:15 का लंबवत प्रतिबिंब देखेंगे तो आपको 12:45 आपका प्राप्त होगा। इस पर आधारित और भी उदाहरण है, आइए उसको हम लेते हैं। आइए नेक्स्ट उदाहरण इसको देख लेते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। 12:40 का लंबवत दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 12:40 का निकालते हैं तो देखते हैं। अब इसमें थोड़ा समझ लीजिएगा, 12:40 दिया है और 11:60 में से 12:40 घटाना है। आप 11:40 को लिख कह सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि हमारे घड़ी में 11:60 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 12 बज रहा है ना, 11:60, इसका मतलब 12 बज रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं। अगर जब दिया होगा 12:कुछ तब के लिए बात है। अगर कम दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, 11:60 में से ही घटाएंगे। लेकिन अगर 12:कुछ दे दिया तब इसके लिए क्या करेगा, 11:60 को आप 12:00 लिखिएगा। अब इसमें से क्या करिएगा कि 12:40 को क्या करेंगे, घटाना होगा। तो घटाएंगे 12:40 को तो आपको क्या होगा, 0:45 आपको प्राप्त होगा, है ना। अर्थात 0:45 अर्थात क्या हो गया, 0:45। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा इसका 12:40 का लंबवत दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त होगा 12:45, ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन का देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन का हल करेंगे। कहा कि 10:45 का लंबवत दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो लंबवत दर्पण प्रतिबिंब ये तो सिंपल है, 10:45 दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 11:60 में से
10:45 सिंपल घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो आपका 15 आएगा। इधर आवर में कितना बचा, 1 बचा। अर्थात अगर हम इसको कहेंगे तो इसको पढ़ सकते हैं 1:15 आपका इसका लंबवत दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। किसका, 10:45 का 1:15 होगा, है ना। अर्थात इसका आपका सीधा उत्तर हो गया 1:15। तो ये सिंपल सवाल है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जल प्रतिबिंब क्या होगा, या उसको क्षैतिज प्रतिबिंब के रूप में भी जानते हैं, वो क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बनाना क्या है देख लीजिए, जल प्रतिबिंब या दर्पण का क्षैतिज प्रतिबिंब। इसके लिए आपको हम फॉर्मूला बताए हैं 18:30 में से x को माइनस करिए। x को माइनस करने के बाद जो समय देगा इसको माइनस करेंगे, तो थोड़ा घटाइए, तो 18:30 में से 6:10 को घटाना है, तो ये मिनट है, घटेगा 30 में से 10 घटा 20, और ये 18 में 6 घटा 12। अर्थात हम इस सीधा सीधा कह सकते हैं कि 6:10 का जल प्रतिबिंब या दर्पण का क्षैतिज प्रतिबिंब दोनों 12:20 आपको दिखाई देगा। किसका, 6:10 का 12:20 दिखाई देगा। अगर इसी की जगह पर और कोई ले लीजिए, मान लीजिए अगर हमसे पूछता 5:20 का बताइए, 5:20 का जल प्रतिबिंब या दर्पण का क्षैतिज प्रतिबिंब क्या होगा। इसके लिए भी आप साधारण यही काम करते कि 18:30 में से 5:20 घटाएंगे, तो आपका 10 बचा, और ये आपका बचा 13, है ना। कह सकते हैं 13:10। 13:10 का मतलब क्या हो गया, इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं 1:10। रेलवे टाइम है, तो 13 क्या होता है, 1 से चालू होता है ना, 12 के बाद 13 अर्थात 1, तो 1:10 5:20 का क्षैतिज प्रतिबिंब बनेगा, या इसको कह सकते हैं जल प्रतिबिंब बनेगा। अगर मान लीजिए यही हमको दूसरा और भी उदाहरण लिख लीजिए, अगर यहाँ और मान लीजिए कहता है आपसे 7:25, 7:25 का आपको जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब। तो इसका भी आप सेम यही बनाएंगे, करेंगे क्या, 18:30 में से 7:25 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 5 बचा, और ये आपका कितना बचे, 11। अर्थात 11:05, 7:25 का जल प्रतिबिंब हमको क्या होगा, प्राप्त होगा। तो यही सारे कंसेप्ट हैं जल प्रतिबिंब का और दर्पण के क्षैतिज प्रतिबिंब का। और इससे पहले आपको हम लंबवत प्रतिबिंब बताए हैं, प्रतिबिंब किसका, किसी दर्पण का। तो दोस्तों इस टाइप में बस इतना ही क्वेश्चन बनता है, और कोई विशेष क्वेश्चन नहीं आता है। आएगा तो आपसे मैक्सिमम पूछेगा जल प्रतिबिंब क्या होगा या दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आपको दोनों क्लियर होंगे, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे, हम आशा यही करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन बहुत ही यूजफुल वीडियो है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।